हम विशेषण के संबंध में लगातार अध्ययन कर रहे हैं। आज हम यह अध्ययन करेंगे कि वाक्य में पुनरुक्त विशेषण का प्रयोग किस वचन में होता है। तो सबसे पहले हम पुनरुक्त विशेषण के बारे में जान लें कि पुनरुक्त विशेषण क्या है। पुनरुक्त पुनः जोड़ उक्त तब बना है पुनरुक्त। पुनः का मतलब होता है फिर, दोबारा, और उक्त का मतलब होता है कथित या कहा हुआ। इस प्रकार पुनरुक्त का तात्पर्य होता है फिर से कहा हुआ, और विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलावे, अर्थात वह विशेषण जो फिर से कहा गया हो, जिसका कथन फिर से हुआ हो, अर्थात जिसका द्वारा प्रयोग हुआ हो, वैसे विशेषण को पुनरुक्त विशेषण कहते हैं। यथा छोटी छोटी, छोटी यहां पर विशेषण है, इसी विशेषण का पुनः प्रयोग हुआ है, अर्थात ये छोटी छोटी विशेषणों की पुनरुक्ति है, अर्थात पुनरुक्त विशेषण है। उसी तरह से गरम गरम, गरम भी एक विशेषण है और इसी गरम का द्वारा कथित हुआ है, द्वारा उक्ति हुई है, इसीलिए गरम गरम भी विशेषणों की पुनरुक्ति है, अर्थात पुनरुक्त विशेषण है। अब हम ये पुनरुक्त विशेषण का प्रयोग वाक्य में किस वचन में होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यह जानने से पहले इन वाक्यों पर विचार कीजिए। यह वाक्य है, उसकी छोटी छोटी आंखें अच्छी लगती हैं। यहां है पे देखिए अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, अर्थात क्रिया बहुवचन में है। कौन अच्छी लगती है? आंखें, अर्थात ये आंखें जो है आंख का बहुवचन रूप है। अन्य वाक्य देखिए, जाड़े में गरम गरम चीजें अच्छी लगती हैं। यहां पर भी है पे अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, अर्थात यह क्रिया भी बहुवचन में है। कौन अच्छी लगती है? चीजें। यह चीजें जो है चीज का बहुवचन रूप है। अब अगला वाक्य देखिए, जाड़े में गरम गरम चाय अच्छी लगती है। यहां देखिए लगती है पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात यह क्रिया एक वचन में है। कौन अच्छी लगती है? चाय, इसीलिए यह चाय जो है एक वचन में आया है। अगला वाक्य देखिए, मेरे पेट में मीठा मीठा दर्द है। इस है पर भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात यह क्रिया भी एक वचन में है। मेरे पेट में क्या है? दर्द। तो ये दर्द जो है यह एक वचन में है। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि ये आंखें जातिवाचक संज्ञा है और बहुवचन में है, और उसके पहले ये छोटी छोटी विशेषण की पुनरुक्ति का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से ये चीजें जो है यह भी जातिवाचक संज्ञा है और यह बहुवचन में है, और इसके पहले गरम गरम विशेषण की पुनरुक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों जो है सो बहुवचन में है, किंतु ये गरम गरम, ये मीठा मीठा, दोनों का प्रयोग एक वचन में किया गया है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यही है कि ये आंखें जो है और ये चीजें सो जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप है, और ये चाय जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, और ये दर्द जो है भाववाचक संज्ञा है। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ यदि विशेषण की पुनरुक्ति का प्रयोग हुआ है तो एक वचन में, भाववाचक संज्ञा के पहले विशेषण की पुनरुक्ति का प्रयोग हुआ है तो एक वचन में, किंतु जब जातिवाचक संज्ञा शब्द के साथ जब विशेषण की पुनरुक्ति का प्रयोग हुआ है तो बहुवचन में। तो हम यहां पर यह देख रहे हैं कि विशेषण की पुनरुक्ति तो बहुवचन में ही होती है, किंतु तभी जब
जिसके साथ विशेषण की पुनरुक्ति का प्रयोग किया जाता है वह जातिवाचक की संज्ञा हो। यदि विशेषण की पुनरुक्ति के साथ अगर भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है तो उस अवस्था में विशेषण की पुनरुक्ति का प्रयोग एक ही वचन में होगा। क्यों कि भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन होता ही नहीं है। वही बात मैंने ध्यातव्य में लिखा है कि विशेषणों की पुनरुक्ति बहुवचन में ही होती है, किंतु तभी जब उसके साथ आने वाली संज्ञा जातिवाचक हो। यदि उसके साथ आने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा हो या द्रव्यवाचक संज्ञा हो तो उसका प्रयोग एक वचन में ही होता है। धन्यवाद।